तो ये एक इतना बड़ा फ़ायदा है कि ये सारे बाकी जो भी इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर डोमिनेट है। मास्टर की हम बात करें तो तकरीबन कोई 1164 इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं। तो इसकी भी वीज़ा रेशो फिनलैंड की तरह, स्वीडन की तरह या बाकी कंट्रीज़ की तरह नियर टू 100% है। में जो मिनिमम बजट पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें वीज़ा प्रोसेस भी होना है, जिसमें यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भी होनी है, जिसमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी होनी है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट उसको तकरीबन नीदरलैंड में मास्टर करना चाह रहे हैं। आपका क्या बजट आपको चाहिए, वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या ट्यूशन फीस है, ठीक है, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, इनका MVV या आपको रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होगा। अगर आपने ये सारी बातें जानी और नीदरलैंड में स्पेसिफिकली आपको क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर आप अपनी मास्टर की स्टडीज़ यूरोप में करना चाह रहे हैं और नीदरलैंड से करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सिर्फ मास्टर के लिए या इससे हायर स्टडीज के लिए अगर आप विद स्पाउस जाना चाहते हैं नीदरलैंड या यूरोप के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में मैंने हर चीज को सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया है, उसको आप देख लें, आपको आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला फ़ायदा कि नीदरलैंड को क्यों सिलेक्ट करना है, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें से मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। आप यूरोप में कहीं पे भी जाते हैं, जस्ट 100 या 200 किलोमीटर्स के बाद आपकी ज़ुबान चेंज हो जाती है। आपको एक लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जॉब्स नहीं मिलती, आपको लोकल कम्युनिटी के साथ आपका मीटअप नहीं हो पाता, आप हर जगह ट्रांसलेटर को ढूंढ रहे हैं, आप शॉप्स पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। फॉर्चुनेटली नीदरलैंड में तकरीबन 95% इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है, इनके बूढ़े भी इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, एफिशिएंटली आपको रिप्लाई बैक करते हैं। इनका लिटरेसी रेट नियर टू 99% है। तो इस हवाले से नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपको फायदा दे रहा है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स टोटली इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश स्टडी प्रोग्राम्स, अगर मास्टर की हम बात करें तो तकरीबन कोई 1164 इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम है जहां पे आप एनरोल हो सकते हैं। तो ये एक इतना बड़ा फायदा है कि ये सारे बाकी जो भी इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर डोमिनेट है। अब दूसरा ये कि नीदरलैंड का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, आपके पास बजट की क्या रिक्वायरमेंट है। जो सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है, या मैं इसको कह लूं पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक बॉटलनेक होगी नीदरलैंड, तो वो एक बजट होगा। बजट में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की फीस 8,000 यूरो से लेके 30,000 यूरो तक है फॉर नॉन यूरोपियन, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये एक इतनी बड़ा डिफ्रेंसिएशन है कि 8,000 का मतलब है पाकिस्तानी 24 लाख फीस एक साल की, और 30,000 यूरो का मतलब है कि 90 लाख फीस, ठीक है, एक साल की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 1164 जो इनके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं वहां पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, लाइडन यूनिवर्सिटी, एरेस्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम, फिर इसके अलावा आपकी वैगेनिन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, ठीक है, हैंजे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके नाम भी लिखे और उनके आगे एक जर्नल फी स्ट्रक्चर भी आपको मेंशन किया है कि आपको कितना अंदाजा होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज जो बच्चा नीदरलैंड का सोच रहा है, जो स्टूडेंट उसके लिए अपनी स्टडीज को प्लानिंग कर रहा है, उसके माइंड में जो मिनिमम बजट पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें वीजा प्रोसेस भी होना है, जिसमें यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भी होनी है, जिसमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी होनी है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, उसको तकरीबन 30 से 40 लाख की बजट रेंज मिनिमम मास्टर के लिए रिक्वायर्ड है। इतने पैसे लग जाएंगे, ठीक है। अब ये एक बजट का आपने अपने माइंड में रख लिया। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो ऑफ मनी है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज ब्लॉक अमाउंट की फॉर्म में भी ले लेती हैं, कुछ जनरली अगर आपने एम्बेसी में या अपने रेजिडेंट परमिट के लिए या MVV के लिए अप्लाई करना है तो आपको तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट कोई 40 लाख की आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 1217 यूरो पर मंथ आपने शो करने हैं। अगर आप एक साल के लिए आप अपना वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो इतनी अमाउंट आपने शो करनी है, ठीक है। तो तकरीबन आप इसको जो है वो देखें तो आपकी 40 से 45 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब तीसरा कि यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढनी है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट करना है। आप इसके लिए किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं, जैसे हम जो है वो नीदरलैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीजा के हवाले से, सिर्फ स्टूडेंट वीजा के हवाले से और स्टूडेंट के साथ स्पाउस के हवाले से, या आप खुद
खुद भी कर सकते हैं। खुद कैसे करना है उसके स्टेप्स इस वीडियो में देख लें। सबसे पहले आपने इनकी स्टडी इन नेदरलैंड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है वो इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम को सर्च आउट करेंगे, कौन सा आपके बजट में आ रहा है, कौन सा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है पाकिस्तान के हवाले से। नॉर्मली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 6.5 इनको बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 6। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 6 बैंड भी एक्सेप्ट करेंगी और कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी एडमिशन दे सकते हैं। बट कीप इन माइंड आइल्स, टॉफल, दीज आर द मेन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दैट आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। पीटी भी एक्सेप्ट होता है लेकिन पीटी ज्यादातर यूके के लिए एक्सेप्ट हो रहा है या और कंट्रीज के लिए, तो अभी यूरोप में इसकी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आई। तो हमेशा आइल्स को बुक करवाएं। आइल्स के हवाले से भी हमारा इंस्टीट्यूट टॉप 7 लर्निंग सेंटर आपको बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हमारे पास 7.5, 7.5, 7, 6.5 जो भी बच्चा यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स जो है वो शो भी हो रहे हैं। तो आप लाजमी, हम हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी आइल्स और पीटी के लिए, और एक बहुत ही मुनासिब फीस में हम ये जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बता दी, आपको बता दिया यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम आपने कहाँ से अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब जब यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे करनी है। आपने फिर अपनी यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपसे ब्लॉक अमाउंट भी रिक्वायर्ड कर ले, तो आपने उस टाइम पे उसको स्टडी नॉर्म बोलते हैं नेदरलैंड के अंदर, ठीक है, तो वो आपने उनको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा नहीं तो आपने खुद से अपनी, अगर स्टूडेंट के अकाउंट में आपके 40 से 45 लाख होना चाहिए, और बेटर ये है कि 3 to 4 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट, अगर नहीं भी है तो जो आपका स्पॉन्सर है, क्या वो FBR फाइलर है, क्या उसकी प्रॉपर जो है वो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चलेगी। अब इसके बाद इसका वीजा प्रोसेस की तरफ आते हैं। देखिए, नेदरलैंड की पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एम्बेसी है जहाँ पे आप इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसका वीजा 2 तरह से अप्लाई होता है। डायरेक्ट आप इसको एम्बेसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपके लिए, इनके जो IND डिपार्टमेंट है, इनका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, नेचुरलाइजेशन डिपार्टमेंट है नेदरलैंड के अंदर, वहाँ पे आपका होस्ट जो है वो आपका MVV के लिए आपका जो है वो एप्लीकेशन वहाँ पे प्रोसीड करता है। आपकी यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वहाँ से फिर आपको अप्रूवल आती है, और फिर उस अप्रूवल के साथ आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं। तो फिर आप वहाँ पे रेजिडेंट परमिट और साथ में MVV, वो यूनिवर्सिटी जो है वो फिर आप सॉरी एम्बेसी जो है वो आपको फिर आपके पासपोर्ट पे 1 साल का नेशनल वीजा भी पेश कर सकती है। इसके अलावा आपका रेजिडेंट परमिट जो है वो होस्ट इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल होगा, या वहाँ पे जाके आपने कलेक्ट करना होगा। तो इसकी भी वीजा रेशो फिनलैंड की तरह, स्वीडन की तरह या बाकी कंट्रीज की तरह नियर टू 100% है। अपॉइंटमेंट के भी इतने ज्यादा इशू नहीं है। तो अगर आप अपनी के पास बजट है 3 to 4 मिलियन, तो नेदरलैंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और ये इसलिए भी अच्छी ऑप्शन है कि स्पाउस को भी साथ में अलाउ करती है, ठीक है। पाकिस्तान से बाहर आपको वीजा प्रोसेस के लिए नहीं जाना पड़ता। और जो बच्चे फिनलैंड को स्कॉलरशिप के लिए देख रहे थे, स्वीडन को देख रहे थे, तो उनका भी बजट राउंड अबाउट जो है वो 3 मिलियन के पास पहुंच जाता है। तो आपको नेदरलैंड जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप 2025 में अपनी स्टडीज को वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे हम इसको अप्लाई करें। एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, एडमिशंस ओपन है, सॉरी ये बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी। एडमिशंस ओपन है, और अगर आपने स्टडी लिंक के थ्रू, जिसमें आप 2 एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग बता सकते हैं, अपनी चॉइस बता सकते हैं, तो उसकी 15 जनवरी उसकी डेडलाइन है। इसके अलावा इंडिविजुअल भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे उनकी डेडलाइंस हैं जो नॉर्मली फरवरी या मार्च तक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि यूरोप का प्रोसेस जितना अर्ली करेंगे, जितना उसको टाइमली स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके हवाले से फर्दर आपको कोई अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। हमारी कंसल्टेंसी फीस है जिसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आप वहां पे उसको पे करेंगे, हम आपको सर्विसेज देंगे, आपको बाहर भेजेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका देंगे। थैंक यू सो मच।